इस सोन भंडार का क्या रहस्य है, खूब ध्यान से सुने। यह उस दरवाजा का खुलने के एक तरीका, दीवार पे एक मंत्र लिपि लिखा हुआ। कहा जाता है कोई विद्वान व्यक्ति उस मंत्र लिपि को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगा, लेकिन आज तक पढ़ाई नहीं हुआ, दरवाजा बंद पड़ा हुआ। वेलकम बैक टू वीडियो। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे राजगीर मेन रोड, जो कि चला जाता है एक गया, इधर आता है ब्रह्मकुंड से रोड जो है, यानी बिहार शरीफ से, और इधर रहा जा सकते हैं बनियार मठ, और यहाँ पे सोन भंडार जाने का ये रूट है, और ये चला जाता है गया। इसी में आपको जू सफारी, नेचर सफारी और आपको शांति स्तूप, जितने भी हैं बहुत सारी इधर आपको पर्यटक स्थल देखने को मिल जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज की इस ब्लॉग वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं सोन भंडार मनियार मठ। तो चलिए दोनों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो ब्लॉग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। एंट्री कर गए हैं मनियार मठ में, देख सकते हैं यहाँ का लुक और नज़ारे। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, कुछ देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए चारों तरफ सिर्फ आपको भी ईंट से काम चल रहे हैं। दोस्तों चबूतरा टाइप बनाया जा रहे हैं। क्या बनाया जा रहा है मैं आपको हिस्ट्री में बताता हूँ। ये जो मैं खड़ी हूँ मनियार मठ पे, एक टीला हुआ करता था 1861 में, ठीक ना। दोस्तों इसको जब खुदाई किया गया तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं चारों तरफ अभी काम चल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हिस्ट्री की बात, चारों तरफ देखते हैं पहाड़ ही पहाड़ आपको नजर देखने को मिलेंगे। चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। जब खोया स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे आपको अद्वितीय सांप की टोटी और बड़े बड़े बर्तन देखने को मिले थे, ठीक। देखते हैं कितने पुराने दीवार आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे ग्रिल से चारों तरफ घेर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। देखिए ये टीला हुआ करता था पहले, जब खुदाई हुआ तो ये निकला। देख सकते हैं गणेश जी का भी यहाँ पे आपको प्रतिमा देखने को मिल जाते हैं। यानी खुदाई में ऐसा प्रतीत होता है कि साथ साथ नागों, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों को जैसे विभिन्न धर्मों को संप्रदाय में ये एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ये हिस्ट्री में ऐसा कुछ लिखा गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने मेरे को जानकारी हुआ प्राप्त, ठीक। देखते हैं अभी भी यहाँ पे काफी सारे चीज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए एक गेट है जिसके अंदर अभी अलाउ नहीं है जाना, ग्रिल लगा हुआ, लेकिन मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एक कुआं हुआ करता होगा उस समय, अभी भी कुआं ही है। देखते हैं सब लोग यहाँ पे सिक्के फेंका करते हैं, क्या है नहीं है सच। अब यहाँ पे पहुँच गए हैं सोन भंडार, आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको करते हैं एक्सप्लोर गाइड के साथ। आपका सोन भंडार, चलिए इसमें खजाना छुपा हुआ आप लोगों को, और इसकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन चलिए हिस्ट्री आपको गाइड के द्वारा बताएंगे आज, ठीक ना। देख सकते हैं सोन भंडार, तो स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ देखिए स्कूल के बच्चे काफ़ी सारे आए हुए हैं आज, क्योंकि आज है सैटरडे, तो सैटरडे और संडे काफ़ी राजगीर में भीड़ चलता है। देखिए यहाँ पे सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। चलिए गाइड को ढूंढते हैं, उसके बाद आपको हिस्ट्री बताते हैं। देखिए हमारे अंकल हैं, बताएंगे पूरे हिस्ट्री सोन भंडार के, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बताइए अंकल। इस प्राचीन धरोहर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। इस सोन भंडार का क्या रहस्य है, खूब ध्यान से सुने। यह जंगला देख रहे हैं, जंगला के ठीक सामने एक दरवाजे का निशान है। ऐसा माइथोलॉजी दंत कथा है। इसी दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा है। इस जगह का नाम है सोन भंडार। और जो भी पर्यटक देखने के लिए आते हैं, आँख मूंद के समझ जाते हैं सोने का भंडार, ऐसा बिल्कुल गलत अफवाह है। सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। उस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा, और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक सतकर्णी गुफा, रोहनिया चोर की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से उस दरवाजा का संबंध। जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण ले लिए तो 3 महीने के बाद उसी सतकर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी उसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जाने का रहस्य, आज से 2500 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माता सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, उसके अंदर में एक तपस्वी साधु थे
जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, बस सारा धन दौलत खजाना उसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना तपस्या के बल पे वो दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब अंग्रेज का राज आया, इसी जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, दरवाजे पे तोप का दागी लग करके रख गया। इसी बीच हमारे भारत के वैज्ञानिक लोग गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को वार्निंग चेतावनी दिए, इसे डायनामाइट से तोड़ो तो बड़ी बात टूट सकता है, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा, इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकल रहा। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर क्या रहा, विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के 50 कोस के एरिया नष्ट हो जाएगा। इसलिए से तोड़ा नहीं गया। उस दरवाजा का खुलने के एक तरीका, दीवार पे एक मंत्र लिपि लिखा हुआ, कहा जाता है कोई विद्वान व्यक्ति उस मंत्र लिपि को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगा, लेकिन आज तक पढ़ाई नहीं हुआ, दरवाजा बंद पड़ा हुआ। उस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा। शंख लिपि की पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, जहाँ 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न रंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। इन 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ नहीं पाया। जस्ट लाइक अली बाबा 40 चोट, खुल सिम सिम, बंद सिम सिम, उसी तरीका का कोड वर्ड है। इसके बगल में एक मंदिर था, वो 2 तल्ला था। 1934 की बिहार भूकंप पे टूटा। जब उसकी पत्थर बाहर की गई तो दीवारों की प्रतिमा वगैरह है, वो जैन धर्म की प्रतिमा है जो खंडित अवस्था में है। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। प्राचीन नाम गिरिवर, बीपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी। इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसके बाद बिंबिसार आए, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए, अजातशत्रु का बेटा उज्जैन, यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए, तब से जगह खाली पड़ गया। नमस्कार, डेट्स ऑल। सीढ़ी चढ़ करके जाएंगे तो सतकर्णी गुफा, घोड़िया चोर की गुफा और पिपली गुफा प्राप्त हुआ। उसका दरवाजा खुला हुआ है, उसके अंदर में ½ किलोमीटर तक लोग जाते हैं, फिर उसके अंदर से बाहर चढ़ने का किधर से रास्ता? ये गुफा देखिए कितना लंबा है, देख सकते हैं। इधर भी एक गेट है, उधर मेन गेट है इसका, और यहाँ पे रख सकते हैं जो बता रहे थे अभी आपको हिस्ट्री, जितने भी हिस्ट्री थे आपको बता दें। सोन भंडार का एक्सप्लोर कर दिए। कैसा एक छोटा सा वीडियो लगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। देख सकते हैं पीछे भी आपको सोन भंडार दिख रहा है। चलिए चलते हैं आगे, और राजगीर के अगले एक्सप्लोर में आप लोगों को काफ़ी कुछ दिखाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।